Good morning everyone. Welcome in our residential DAPS online classes. I am Sunaina, your science teacher for class 5. Today we will start your first chapter, nutrition and health. Okay? Nutrition. You know about what is nutrition? क्या होता है nutrition? Nutrition is पोषण. क्या है ये? पोषण. पोषण समझते हैं? जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं पीते हैं क्यों करते हैं, कोई भी फूड को हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि हमें सही पोषण मिल सके, सही पोषित आहार मिल सके। तो आज हम इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। एंड हेल्थ, वो हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव देता है। ठीक है। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास दैट द फूड न्यूट्राइज आवर बॉडी एंड मेक्स इट हेल्थी। यस, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि हमारे बॉडी को, हम जो भी खाना खाते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को न्यूट्राइज करते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। इट गिव अस एनर्जी, मेक अस ग्रो एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। क्यों खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। एनर्जी देते हैं जिस कारण से हम क्या कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, किसी भी काम को अच्छे से कर पाते हैं। एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, और हमें अनेक रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है, हम जल्दी बीमार नहीं हो पाते हैं। ठीक है। द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंस एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो अभी हमने न्यूट्रिएंट्स के डेफिनेशंस को जाना, दैट इज आवर न्यूट्रिएंट्स। क्या जाना कि द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंस एसेंशियल फॉर बॉडी, हमारे शरीर को जो जरूरत होता है, जो भोजन चाहिए, हम उसे क्या करते हैं, अपने आहार के रूप में लेते हैं। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो वैसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब उसमें हम जानेंगे बहुत टाइप्स है न्यूट्रिएंट्स के। यहाँ देखो बहुत सारे टाइप्स है, और ये सब हमको चाहिए, ये नहीं कि किसी कोई एक हमारे लिए जरूरी है। ये सारे के सारे, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर अस। Some nutrients are energy giving nutrients, some are body building nutrients and some are protective nutrients। मैंने क्या बताया कि मुझे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि क्या करते हैं, एनर्जी गिविंग होते हैं, जिनसे सिर्फ हमें एनर्जी मिलता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होंगे, जिससे हमारा बॉडी ग्रो अप हो सकता है, बॉडी बनता है। अब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, सम आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, जो हमें अलग अलग रोगों से प्रोटेक्ट रखता है, बचा कर रखता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं क्या, हमें तो सब चीज़ चाहिए, सिर्फ हम एनर्जी लेकर के तो जीवित नहीं रह सकते ना। हमें ऐसा खाना चाहिए जो हमें एनर्जी भी दे, ग्रो भी करे एंड प्रोटेक्ट भी करे। तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। द फूड कंटेन 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। हमारे भोजन में मेनली 5 प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। देखो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, ये तुम्हें एनर्जी देता है ताकि तुम कोई भी काम कर सको, है ना। कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन राइस, पोटैटो, ब्रेड, कॉर्न, व्हीट, बनाना एंड स्वीट्स। अभी मैंने जितने भी नाम लिए, इन सब में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर और स्टार्च भी जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप्स है। अगर कोई शुगर और स्टार्च अपने भोजन में ले रहे हैं, दैट मीन वो एनर्जी गिविंग फूड ले रहे हैं। फूड फ्रॉम प्लांट सोर्स लाइक वेजिटेबल्स हैव स्टार्च। Our digestive system breaks down starch into simpler and absorbable form called glucose. Glucose is taken by cell to produce energy. Yes, glucose सुने हो ना, ग्लूकोज लेते हैं पीते हैं, क्यों? एनर्जी के लिए। तो उसमें क्या सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट है ना। ग्लूकोज इज टेकन बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये हमारे सेल्स में ताकत भरती है, जिससे कि हम पूरे एनर्जेटिक हो जाते हैं कोई भी काम को करने में।
अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कितने सारे मैंने नाम बताए, लाइक ब्रेड, पोटैटो, राइस। देखो ये सारे ऐसे खाना है जो हम डेली लेते हैं, कभी भी हम लोग ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन हम लोग राइस या ब्रेड या फिर सब्जियां इन सब चीज़ों को अपने आहार में नहीं लेते हैं, डेली लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो हमें इन्हें अपने डाइट में तो लेना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट प्रोटीन। अब आते हैं देखो प्रोटीन पर। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। हमारे बॉडी को अगर ग्रो करना है सही से, उसमें बढ़ावा आए, बढ़े शरीर सबका विकसित हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन आर यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स ऑफ मसल्स, ब्लड एंड स्किन। प्रोटीन के जरिए ही हमारे शरीर में हम न्यू सेल्स ऑफ मशीन बनता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है एंड स्किन अच्छे से वर्क करता है। तो ये किससे होता है स्किन वगैरह बनना? प्रोटीन से। प्रोटीन ऑल्सो रिपेयर वर्न आउट टिश्यू। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन एग, सोयाबीन, मिल्क, चीज एंड पल्सेस। अब देखो दूध, सोयाबीन, हाँ, लेट मी स्टार्ट अगेन। प्रोटीन में बता रही थी कि प्रोटीन एग, सोयाबीन, मिल्क, चीज़ एंड पल्सेस, इन सारे चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगर हमें कोई भी मतलब जैसे कि किसी को स्किन डिजीज़ है या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो क्या होता है किसी की सर्जरी होती है, वहाँ पे उसे न्यू स्किन चाहिए, तो डॉक्टर उन्हें प्रोटीन्स लेने ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि स्किन जो न्यू अगर उनका डेवलप होगा वहाँ पे, तो वो किससे डेवलप होगा? प्रोटीन से ही होगा। उसके लिए अलग से उन्हें टैबलेट भी दिया जाएगा प्रोटीन का, प्रोटीन की सुई भी, उन्हें इंजेक्शन भी दिए जाएंगे। तो इस तरह से प्रोटीन हम क्या करता है, हमारे बॉडी ग्रो अप में हमें मदद करता है। अब हमारा तीसरा है पॉइंट फैट्स। फैट्स न्यूट्रिएंट क्या करता है? फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ये इससे भी हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अब देखो ये भी एनर्जी गिविंग था, ये भी एनर्जी गिविंग है, बट फैट इज मोर गिविंग एनर्जी बाय कार्बोहाइड्रेट। इससे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलता है, ठीक है। तो फैट आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ईटिंग एक्सेस ऑफ फैट कैन मच अस ओबीज। लेकिन हमें फैट हमारे शरीर को बहुत कम अमाउंट में चाहिए। अगर हम ज़्यादा फैट लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ओबीज। दैट मीन मोटापा आ जाएगा, क्योंकि फैट नाम से ही लग रहा है, फैट मीन्स क्या होता है? मोटा। तो फैट से क्या है? फैट हमारी बॉडी को चाहिए, बट हल्का ही चाहिए, हल्के अमाउंट से ही उसमें ज़्यादा एनर्जी है। अभी पता है ना, पढ़े ना कि फैट्स में जो एनर्जी होती है, फैट्स जो तुम्हें एनर्जी देगी वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा दे सकती है। इसीलिए इसे हमें अपने शरीर में लेना है, लेकिन कम अमाउंट में लेना है, ठीक है। दिस कैन लीड टू डिजीज लाइक हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़। अब देखो अगर ज़्यादा तुम फैट को अपने आहार में लोगे तो क्या होगा? इससे मोटापा बढ़ेगा और उससे हमें बहुत सारा रोग घेर सकता है हमें, लाइक डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, हार्ट डिजीज़ है। ये सब बीमारियाँ किसी भी फैट वाले पर्सन को हो सकती हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन बटर, चीज़, घी, क्रीम एंड नट्स। अब देखो ये फैट्स किसमें है? बटर में, चीज़ में, घी में, नट्स में। क्यों बोलते हैं ज़्यादा ऑयली चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करो, ज़्यादा घी वाली चीज़ें मत खाओ? क्यों? क्योंकि उससे क्या होगी? फैट होगी। खाना तो चाहिए लेकिन कम अमाउंट में, एक सही प्रॉपर अमाउंट में हमें लेना चाहिए। ज़्यादा लेने से ये हमारे लिए हार्म भी कर देता है ना। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स देखते हैं। Vitamins are needed in smaller amount than other nutrients. They are essential for normal functioning of our body. देखो बाकी जितना न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़े उससे कम अमाउंट में ही विटामिन हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको नेग्लेक्ट करके चल सकते, नहीं। हमारे बॉडी का जो भी फंक्शन होता है उसको करने के लिए, उसको काम कराने के लिए हमें ये विटामिन चाहिए। उसके बाद देखते हैं Lack of vitamins in the body can cause disease like rickets, night blindness, etc. अब देखो विटामिन की कमी से लोग सोचेंगे थोड़ा सा तो चाहिए बॉडी को, नहीं भी लिए तो चलेगा। नहीं, हमें इससे कितना सारा डिजीज हो सकता है, लाइक रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस,
ये सब बीमारी किससे, विटामिन की कमी से होती है। आगे पढ़ेंगे विटामिन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक विटामिन ए, बी, सी। तो सब में क्या होगा, विटामिन ए की कमी से अलग डिजीज़ हो रहा होगा, विटामिन बी की कमी से अलग डिजीज़ हो रहा होगा। तो विटामिन तो चाहिए, और हमें जितने टाइप्स के विटामिन होते हैं वो सब टाइप्स के चाहिए विटामिन, है ना। विटामिन आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश। देखो विटामिन सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, जो हम लोग सब्जियां खाते हैं, जो भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं उसमें होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि बहुत बच्चों को पसंद नहीं होती है, हरी साग सब्जी नहीं खाते हैं, तो लेकिन हमें खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन होता है, और हमें विटामिन का हर टाइप्स हमारे बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं लास्ट हमारा मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होता है, लाइक विटामिन मिनरल्स आर नीडेड टू कीप बॉडी हेल्दी। देखो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मिनरल्स चाहिए, लाइक आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयोडीन आर सम मिनरल्स। ये सब क्या हो गए, आपके मिनरल्स हो गए। दे आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर हमारा बॉडी चाहता है कि पूरा प्रॉपर फंक्शन काम करे, तो उसके लिए हमें मिनरल्स की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम एंड कैल्शियम आर नीडेड इन मसल्स स्ट्रेचिंग। आपको अगर मसल्स बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पोटेशियम और कैल्शियम पूरा तरह से चाहिए। लैक ऑफ कैल्शियम कैन वीकेन बोन्स एंड टीथ। अगर कैल्शियम नहीं होगा शरीर में तो हमारी हड्डी, हमारी दांत क्या होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब मिनरल्स किस में पाए जाते हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। तो हमने देखा ना अभी तक न्यूट्रिएंट्स देखा, और न्यूट्रिएंट्स के जो भी 5 टाइप्स थे, दैट मीन ये सब न्यूट्रिएंट्स ही थे, ये सब हमने देखा, ठीक है। तो एक इसे ना आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर 5 टाइप्स। ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक और आएगा न्यूट्रिएंट्स में, वाटर एंड रफेज, ठीक है। वाटर एंड रफेज, अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स वी आल्सो नीड वाटर। देखो खाना के साथ साथ हमें पानी भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमने जाना, इसके साथ साथ हमें पानी भी चाहिए। वाटर इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी फंक्शनिंग। हमारे बॉडी को पूरा फंक्शनिंग करने के लिए, पूरा काम ताकि वो पूरा फंक्शन करे, उसके लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। वी कांट लिव विदाउट वाटर। क्या पानी के बिना जी सकते हैं? नो, वी कांट लिव। हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते पानी के बिना। रफेज इज द फाइबर्स प्रेजेंट इन द प्लांट फूड। अब देखो वाटर तो जान गए, लेकिन रफेज क्या होता है? तो जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी प्लांट मटेरियल फूड होता है, उसमें रफेज भी पाया जाता है। दैट इज अ फाइबर्स दैट प्रेजेंट इन आवर प्लांट फूड, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड ग्रेन्स। इन सब चीज़ों में पाया जाता है। द फाइबर्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये हमारे पाचन के लिए नहीं होते हैं, इसे हम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो roughage and water help in the movement of food through stomach and intestine. Roughage add bulk to the undigested food and keep the intestine in shape. तो रफेज क्या करता है? बल्क मतलब भारी मात्रा में हमने जितना भी चीज़ खाया, ठीक है, जरूरी है वो उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी वेस्ट मटेरियल हो गया तुम्हारा। तो बल्क मतलब हुआ कि भारी मात्रा में रफेज क्या करता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन में कीप मतलब रखता है, ठीक है। एंड वाटर हेल्प टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। और उसके बाद पानी जो होता है उसे हमारे शरीर से स्वेट्स एंड यूरिन के रूप में क्या करता है, बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो अनवांटेड मटेरियल्स होता है जिसका यूज़ हमारे शरीर को नहीं है। अब आते हैं हम लोग, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। यस, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट, देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेफिनेशन जरूर रेडी करना। To be strong and healthy, we should have a diet that includes appropriate amount of all the nutrients. अगर हमको strong and healthy रहना है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम अपने खाना में हर एक आइटम मतलब सारे के सारे nutrients अवेलेबल हो हमारे खाने में। Since we can't obtain all the nutrients from any one type of food, we must have different type of foods that complete our nutrient requirement. तो क्या होता है कि जब हम खाने बैठते हैं तो हम एक ही खाना से हमको सब चीज़ मिल जाएगा क्या? नहीं, हमको
हर न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग चीज़ चाहिए। लाइक हमें साग सब्जी भी खानी है, हमें फल भी खाने हैं, हमें खाना भी खाना है, एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं वो भी लेना है, प्लस दूध भी पीना है ना, मीट मछली जो है उसे भी यूज़ करना है। तो इसके लिए क्या सब एक बार में ले सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हमें एक डाइट बनाना चाहिए, जिस डाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। वी मस्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट कंप्लीट आवर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट। सही अमाउंट में अगर हम सही आहार लेंगे तो वही मेरा क्या कहलाएगा? बैलेंस डाइट। हम एक बार में सबको नहीं ले सकते, लेकिन 1 बाय 1 तो ले सकते हैं ना। लाइक अभी खाना खाए, कुछ समय बाद दूध पिए, तो हमें क्या हो रहा है? सारा कुछ समय बाद हम फल खाए, तो हमें क्या हो रहा है कि हम बार बार अपना वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जो हमें चाहिए। द गिवन पाई चार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट शो दैट डिफरेंट फूड शुड बी ईटेन इन डिफरेंट साइजेस। फ्रूट, वेजिटेबल, ब्रेड, फूड शुड बी ईटेन इन ग्रेट अमाउंट। देखो पेज नंबर 57 में आपको कितना अच्छा एक चार्ट, पाई चार्ट बना हुआ है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि हम किस तरह से इन सारे डाइट्स को ले सकते हैं, जो कि एक बैलेंस कवर करते हैं हमारे खाने में। बैलेंस डाइट है। प्रोटीन रिच फूड वेदर ऑब्टेन फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पल्सेस शुड बी ईटेन इन गुड अमाउंट। देखो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है किसमें? जितने भी दूध से बने हुए सामान होते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट, दूध के जितने भी सामान होते हैं उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन दाल जो घर में हम लोग डेली खाते हैं शुड बी ईटेन इन गुड अमाउंट। लेकिन दाल में भी क्या है आपका? दाल तो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसमें भी प्रोटीन होते हैं और उसे हम क्या कर सकते हैं? अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने आहार में ले सकते हैं, है ना। यू शुड टेक 2 to 3 servings of dairy products and other protein rich food. Oil, fat and sugar should be taken in very less amount. देखो बोला गया ना, ऑयल, फैट एंड शुगर, इन सब चीज़ों को आप कम अमाउंट में ही ले। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे ऑयल, घी, तो उससे क्या होगा? फैट बढ़ेगा। अभी हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स में कि फैट हमारे शरीर को चाहिए, बट कम वे में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, है ना। इन एडिशन टू ईटिंग बैलेंस डाइट वी मस्ट रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेक प्रॉपर स्लीप। और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट हम लोग तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए एंड प्रॉपर स्लीप, मतलब जितना हमें सोना चाहिए उतना हमें अपनी नींद को पूरा करना चाहिए। कम सोने और ज़्यादा सोने से भी हम क्या हो सकते हैं? हम अपने शरीर को हार्म कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ थे। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिजीज। देखो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं डिजीज के बारे में। डिजीज है ना, डिजीज जानते हैं क्या होता है? रोग यानी कि बीमारी, है ना। डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी इन विच आवर बॉडी फंक्शंस गेट डिस्टर्ब। इन डिजीज वी बिकम वीक एंड सिक। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है जब हमारा बॉडी नॉर्मल कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, एबनॉर्मल होता है, ठीक है। जिस टाइम विच आवर बॉडी फंक्शन गेट डिस्टर्ब इन डिजीज, बीमारी के कारण हमारा बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, सही से काम नहीं दे पाता है ना। वी बिकम वीक एंड सिक, हम कमज़ोर हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो द डिजीज आर ऑफ मेनली 2 काइंड्स। तो डिजीज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब जानते हैं कम्युनिकेबल क्या है। Communicable disease can spread from an infected person to a healthy person। मतलब कि एक अस्वस्थ आदमी से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से सही आदमी जो स्वस्थ आदमी है उसके बीच में क्या हो जाता है? ये डिजीज स्प्रेड, फैल जाता है ना। कैसे? दिस डिजीज हैंस आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज और कॉन्टाजियस डिजीज। दे आर काउज्ड बाय जर्म्स। The way through which germs of communicable disease spread are called modes of transmission। देखो
कम्युनिकेबल क्या होता है? एक स्वस्थ आदमी में अस्वस्थ आदमी से, जो बीमार है उससे अगर बीमारी आ जाए, है ना, कैसे आएगा? तो ये होता है जर्म्स के द्वारा, है ना। अब कैसे उसके जर्म्स तुम्हारे शरीर में कैसे आ गए, है ना, स्वस्थ से स्वस्थ के शरीर में कैसे आए? तो इसको देखते हैं। सबसे पहले एयर, यानी कि हवा के माध्यम से। When an infected person sneeze, cough or spits, germs are released into the air. जब कोई इन्फेक्टेड आदमी खांसेगा, छींकेगा, तो उसके जर्म्स जो होंगे, कीटाणु, वो क्या हुए? हवा में फैल गए, है ना। और जब हेल्दी पर्सन उस हवा में सांस लेंगे तो वो जर्म्स किस में चले गए? स्वस्थ आदमी में चले गए ना। तो ये हुआ ना, एयर के थ्रू तुम्हारे जर्म्स दूसरे में चले गए। तो इस तरह से क्या हुआ? एक आदमी से दूसरा आदमी भी क्या हो गया? बीमार पड़ गया। तो यही हो गया। लाइक कॉमन कोल्ड, वायरल फ्लू एंड मीजल्स आर सम डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय दिस मोड। और इस तरह से जैसे हम बोलते हैं किसी को फ्लू हो गया, किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब इसी कारण से फैलता है ना। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अभी तो देखे हमने कि एयर के थ्रू हुआ ये चीज़, है ना। बट अब देखो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। हम किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए या फिर इनडायरेक्टली भी। A healthy person can catch infection when he makes a contact with an infected person. The contact can be direct, such as a handshake, or indirect, such as using towel or handkerchief of the infected person. अब जैसे देखो हमारे घर में कोई बीमार है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, उनसे हैंडशेक कर लिए, या फिर वो जो यूज़ किए हुए रखे हैं, रुमाल रखे हैं, टॉवल रखे हैं, उसी को यूज़ फिर हम लोग कर लिए, तो हुआ ना, उनके कांटेक्ट में आया, फिर तुम भी उसी चीज़ के कांटेक्ट में आ गई, तो क्या हो गया यहाँ पे? तुम भी इन्फेक्टेड हो गई। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड रिंग वॉर्म, सम आर डिजीज, ये सब डिजीज है जो कि इस तरह से फैल जाते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से, है ना। अब आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड जो है contaminated food and water. When food or water is kept uncovered, जब खाने का कोई भी, पीने का कोई भी पदार्थ अनकवर्ड होगा, खुले में रखा हुआ होगा, जर्म्स कॉन्टिमिनेट देम, तो उसमें क्या हो जाएंगे? जर्म्स आ जाएंगे। कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं ना हमेशा कि कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ हो तो उसे हमेशा ढक के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर जर्म्स ना आ सके। Germs reach through dust, dirt and insect like housefly and cockroach. अब जर्म्स कहाँ से आ रहे हैं? जैसे इंसेक्ट्स हो गए, या फिर उस पर धूल आके जमा हो गया, डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, यही सब तो हमारे जर्म्स को लाते हैं, है ना। इसीलिए ना घर को हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि ये सब चीज़ क्या है, हमारे घर में आ ना सके, तो फिर जर्म्स आ सकेगा। अगर ये नहीं आ सकेंगे तो जर्म्स नहीं आएगा। On consuming contaminated food or water, a healthy person can get infected. Diarrhea, typhoid, jaundice and cholera are some disease that is spread by this mode. और इस तरह से अगर किसी को बीमारी होती है खाने पीने की चीज़ों से, तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है? उन्हें डायरिया हो जाती है, क्लोरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सारी बीमारी होने का खतरा रहता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है क्या, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के माध्यम से कैसे होता है? इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, फ्लू एंड हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीज। हम अपने घर में देखते हैं हमेशा क्या करते हैं, ऐसा इंतजाम करके रखते हैं कि कम से कम इंसेक्ट्स जो भी है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, बीज है, ये सब हमारे घर में ना फैले। क्यों? क्योंकि यही सब जो है गंदगी को लाते हैं, जर्म्स को लाते हैं। मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया एंड डेंगू। अगर मच्छर घर में ज़्यादा हो जाएंगी तो कौन सी बीमारी का खतरा ज़्यादा हो जाएगा? मलेरिया का, डेंगू का, ये सब क्या हो जाएगा? ज़्यादा खतरा हो जाएगा। A mosquito sucks the blood from an infected person. जब मॉस्किटोज क्या करते हैं, हमारे ब्लड सक्स करते हैं, जब हमारे स्किन पे बैठते हैं तभी हम क्या हो जाते हैं, उनसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यानी कि जब वो हमारे स्किन पे बैठेंगे तभी खतरा है कि हम उनसे क्या है, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। When the mosquito bites a healthy person, it passes germs into blood, causing him the disease.
जब कोई हेल्दी पर्सन पर क्या करता है, मॉस्किटो बाइट करता है, उस पर बैठता है, इट पासेस जर्म्स इनटू ब्लड, तो वो जर्म्स को कहाँ भेज देता है, ब्लड, वो ब्लड शक करता है ना, तो ब्लड के माध्यम से वो जर्म्स को तुम्हारे शरीर में क्या किया, इंटर कर दिया। रेड फ्लू, स्प्रेड प्लेग, हाउस फ्लाई सीट्स ऑन डर्टी थिंग्स। अब देखो हाउस फ्लाई देखते हैं कितने गंदे गंदे जगहों पे वो क्या करती है, बैठती है। इट कैरीज जर्म्स ऑन हिज बॉडी, और उससे क्या होता है, जहाँ पे वो बैठी थी उससे वो जर्म्स उसके बॉडी पे आ जाते हैं, फिर वही जर्म्स जहाँ जहाँ वो जाएगी वहाँ वहाँ वो फैलाएगी, कौन, हाउस फ्लाई। तो इस तरह हमने देखा कि इंसेक्ट्स के माध्यम से किस तरह डिजीज चारों तरफ फैल रहा है ना। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज देखेंगे, यानी कि हम इससे कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। Communicable disease can be prevented if we follow basic guidelines to keep ourselves and our surroundings clean. Some basic guidelines are, सिंपल सी बात है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा ये कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हो, हम इससे बचे, ये इसके प्रकोप में ना आए, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जो हमें ज़रूर मानने चाहिए। क्या गाइडलाइंस है, देखो सबसे पहला, टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, टेक बाथ डेली, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग समथिंग, कट योर नेल्स रेगुलरली। दैट मीन आपको अपना पर्सनल हाइजीन को एकदम ध्यान रखना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा उसका। आपको डेली क्या करना है, बाथ करना है, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, खाने के बाद तो हाथ धोते ही है, लेकिन खाने से पहले ज़रूर हाथ धोइए, है ना। एंड कट योर नेल्स रेगुलरली, और अपने नाखूनों को हमेशा टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, कट करते रहना चाहिए, क्योंकि नाखूनों में भी क्या होते हैं, गंदगी बैठ जाती है तो जर्म्स फैलने का खतरा होता है। उसके बाद कीप योर हाउस क्लीन, यूज डिसइंफेक्टेंट्स टू क्लीन फ्लोर्स एंड बाथरूम्स। आपको हमेशा अपने घरों को क्या करना होगा, साफ रखना होगा। आप ऐसे डिटर्जेंट्स का यूज़ कीजिए, जो डिसइंफेक्शंस का यूज़ कीजिए, जिससे कि क्या हो, हम अपने घर में यूज़ कर लिए जिससे कि कोई जर्म्स ना आ पाए घर में, है ना। अलाउ क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ फ्रेश एयर इनटू द हाउस, अपने घरों में वेंटिलेशन रखना चाहिए जिससे कि ताज़ी हवा हमारे घर में आ सके। अलाउ सनलाइट टू एंटर योर हाउस, अपने घर में ऐसा बनाना चाहिए कि खिड़की दरवाजे से सनलाइट हमारे रूम तक क्या हो, इंटर हो, आते रहे। सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्ट दैट किल जर्म्स। सनलाइट क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये देखो नेचुरल सोर्स है, ये जहाँ पड़ेगा वहाँ पे ये क्या करेगा, इन जो भी हमारे जर्म्स रहेंगे उसको सनलाइट पड़ते ही ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए ना रूम हमेशा हमें रोशनी वाला बनाना चाहिए, जहाँ पे सनलाइट पड़े, जहाँ पे सनलाइट उसकी पहुँचे। Insects like mosquito, flies and cockroach should be kept out of the house by preventing their breeding in around the house. आजकल तो बहुत सारे मटेरियल है कि कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं घर में और उससे क्या होते हैं, कॉकरोच हमारे घर में नहीं आते हैं, मॉस्किटोज़ नहीं आते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों का जो अच्छे मटेरियल्स के हो उसे यूज़ करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, कॉकरोच है, मॉस्किटोज़ है, ये सब हमारे घर में ना फैले। Make the infected person rest away from others, dispose of his used tissue। देखो जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर कोई हमारे आसपास घर में, तो हमें क्या होना चाहिए, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए, उन्हें आराम मतलब उन्हें हर जगह घूमने नहीं देना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए। एंड डिस्पोज ऑफ हिज यूज्ड टिश्यू, और उन्होंने जितने भी टिश्यू का यूज़ किया है उन सब चीज़ों को हमें डिस्पोज कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। बॉयल वाटर और यूज़ वाटर प्यूरीफायर टू किल जर्म्स इन इट, हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए, बॉयल पानी पीना चाहिए, एंड वाटर प्यूरीफायर का ही पानी पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जितने भी जर्म्स होते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। कीप फूड एंड वाटर प्रॉपरली स्टोर इन योर होम्स, हमें अपने घर में कोई भी अगर हम फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखें तो उसे बहुत केयरिंग के साथ रखना चाहिए। अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम अनटाइडी प्लेस लाइक रोड साइड वेंडर्स, और हमें ऐसे जगह का सामान खरीद कर नहीं खाना चाहिए जहाँ पे क्या हो, गंदगी फैली हुई हो। लाइक अगर हम रोड के किनारे खड़े होकर के कुछ खा रहे हैं तो रोड के किनारे हमें देखना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, पूरी तरह से ढकी हुई थी या नहीं थी, है ना। तो वैसे चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए।
A vaccine produces immunity in your body to fight against the germs of disease. Vaccination for many diseases like polio, typhoid, chickenpox etc. are available. देखो ये जितने भी डिजीज़ बोले, पोलियो, टाइफाइड, चिकनपॉक्स etc. इन सब के लिए जो वैक्सीनेशन मिलती है उन्हें हमें टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, लेते रहना चाहिए, ताकि हम इन सब बीमारी से क्या हो सके, बचे रह सके. Children are especially given vaccination to prepare their young baby to fight against serious disease. और बच्चों में तो काफ़ी अच्छे से मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वैक्सीनेशंस है उन सब चीज़ों को वो सब उन्हें टाइम टू टाइम मिले, ताकि वो किसी भी बड़े से बड़े डिजीज़ से लड़ सके. A child is given vaccine before the age of 5 for disease like tuberculosis, filaria, diphtheria, टिटनस एंड मिसल्स. तो देखो 5 साल से जो कम उम्र के रहते हैं बच्चे, उन्हें तभी ही इन सब चीज़ों के इन सब डिजीज़ के जो वैक्सीनेशंस होते हैं उन्हें क्या होना चाहिए, लगवा देना चाहिए, ताकि आगे चल के इन्हें इन सब डिजीज़ से कोई दिक्कत ना हो. तो हमने ये देखा प्रिवेंशंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. अब हम देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में. अब हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. इससे हम कैसे प्रिवेंट हो पाएंगे. डिजीज़ विच कांट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. तो ऐसी बीमारी जो एक जैसे कम्युनिकेबल का जस्ट अपोजिट होता है ये, है ना, उसमें क्या था कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा था. बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे होते हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलते हैं. Such disease can occur due to the deficiency of vitamin and minerals in the body. अब देखो यहाँ आ गया विटामिन और मिनरल्स. आपके कमी में अगर विटामिन की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, तो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकते हैं. Hence, this disease are also called deficiency disease. इसे ही हम लोग deficiency disease भी बोलते हैं, है ना. Some disease are present from birth. होता है कि कुछ बीमारी जन्म के साथ ही होते हैं, है ना. दे आर नॉट रिलेटेड टू द लाइफ स्टाइल सच एज डाइट और बैड हैबिट्स. तो वो क्या होते हैं, वैसी बीमारी क्या हमें खाने की वजह से होते हैं? नहीं, वैसी बीमारी हमारे डाइट या बैड हैबिट्स की वजह से रिलेटेड नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर एलर्जिक टू पोल्यूएंट्स और डस्ट. कुछ आदमी को देखोगे शुरू से क्या होता है, एलर्जी होता है डस्ट से, है ना, गंदगी से. तो ये क्या है, उनको क्या किसी चीज़ से हो गया? नहीं, ये उन्हें शुरू से है. Some are more prone to have diabetes and heart problems. They inherit such disease from their parents. These disease are non-communicable disease. कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो कि बाय बर्थ होते हैं, यानी कि कुछ पेरेंट्स से भी होते हैं, जिसको हम जेनेटिक बोल सकते हैं, है ना, कि लाइक पेरेंट्स को अगर वो सिम्टम्स है और वही चीज़ अगर उसके चाइल्ड में भी हो रहा है तो ये हो जाता है क्या, जेनेटिक. तो ये सारे डिजीज़ जो होते हैं आपके नॉन कम्युनिकेबल होते हैं. देखो पेज नंबर 61 में नॉन कम्युनिकेबल के लिए दिखाया गया है कि हमें क्यों कोई भी डिजीज़ होता है. लाइक नॉन कम्युनिकेबल में देख लो तुम, जैसे कि हमारा हो गया नाइट ब्लाइंडनेस. मैंने बताया था नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात के समय कम दिखता है ना. तो ये क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया था ना विटामिन की कमी से भी बहुत बीमारी होती है. तो विटामिन की कमी से, बट कौन सा विटामिन, विटामिन बहुत सारा होता है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है ये, है ना. इसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस. अच्छी से दिखेगा नहीं तुमको, रात में ज़्यादातर डार्कनेस रहेगा तो तुम वहाँ पे देख नहीं पाओगे, है ना. अगर हम चाहते हैं कि इसको ये विटामिन ए की कमी हमें ना हो, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, टेक कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, कलर वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सब हमें अपने आहार के रूप में लेना होगा. अब देखो एक सुने होंगे रोग बेरी बेरी. ये क्यों होता है, ये विटामिन B1 की कमी से होता है ना. अगर हम चाहते हैं कि ये हमें ना हो तो उसके लिए हमें प्रॉपर राइस, सीरियल्स, मिल्क एंड फिश लेना होगा अपने फूड में. स्कर्वी डिजीज़ इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ये भी हमें विटामिन सी की कमी से होता है ना. और अगर हम चाहते हैं कि ये हमें ना हो तो इसके लिए हमें टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, नींबू, लेमन, ये सब चीज़ें हमें अपने आहार में लेना होगा. अब हम जानते हैं बोन एंड टूथ डिके, है ना, ये होता है कैल्शियम की कमी से. अब सोचो कि कैल्शियम तो यहाँ नहीं है, मैंने मिनरल्स पढ़ाया था ना, मिनरल्स में कैल्शियम बताया था.
कि कैल्शियम की अगर कमी होगी तो हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे दांतें कमज़ोर होंगे, है ना। तो हमें इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब हमें लेना पड़ेगा। उसी तरह ग्वाइटर में क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें यह ना हो तो हमें ऐसे नमक का यूज़ करना चाहिए अपने भोजन में जिसमें कि क्या हो, आयोडीन हो, है ना। अनीमिया भी क्या है, ये एक डिफिशियंसी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये किसकी कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। अब सोचो कि आयरन क्या है, तो जितने भी हम हरी साग सब्जी खाएंगे वो उन सब चीज़ों में आयरन है। एंड ऑल्सो एप्पल में भी, स्वीट पोटैटो में, अनार में, इन सब चीज़ों में क्या है, आयरन है। तो ये सब चीज़ हमें क्या होनी चाहिए, हमेशा टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आप लोग इसके जो वॉच वर्ड्स है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने नोट्स कॉपी में। और एक बार अपने से इस चैप्टर को पूरा रीडिंग कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत जगह टेबल्स बने हुए हैं, पाई चार्ट बने हुए हैं, जो कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पेज नंबर 61 में जो आपका टेबल बना हुआ है, डिफिशियंसी डिजीज, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें। ओके, लेट मी स्टार्ट हियर एक्सरसाइज। चैप्टर 5 के सबसे पहले में है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नंबर ए, डैश इज इसेंशियल बट ईटिंग एक्सेस ऑफ इट कैन मेक एज ओबीज। फैट इज योर आंसर, फैट। डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एंड पल्सेस। प्रोटीन। तो contaminated food and water germs of dash can spread to diarrhea, jaundice, cholera, यानी कि all of these. Dash cause bleeding gums and prolonged time to heal wounds, scurvy. Dengue and malaria spread through insects. तो ये ऑब्जेक्टिव्स के थे। एंड दिस डी नंबर ट्रू फॉल्स, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट टू टेस्ट 2 के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर्स किए हैं मैंने। इसे सभी कोई अपने बुक में कर ले। एंड अब सोचो कि ए है, उसके बाद बी और सी नहीं है, तो बी एंड सी इज योर होमवर्क। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस डाइट। यहाँ देखेंगे आंसर, अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट food in appropriate amount to complete our nutrients are known as balanced diet. And next question is, what is deficiency disease? A disease caused by the lack of an element in the diet, usually a particular vitamins or minerals. Please note down in your fair copy. Our next question, question number 3. Name 2 non-communicable disease. Letter answer, scurvy and beriberi. Number 4, why should we exercise and take proper rest? We should exercise and take proper rest because it is essential for our growth and prevent from disease. Name 2 bodybuilding foods. That eggs and milk products are bodybuilding foods. ओके, तो यहाँ तक हमने बी नंबर तक आंसर्स किया है। नंबर सी और नंबर डी इस चैप्टर का आप लोग अपने से करेंगे, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स, ठीक है। एंड उसके पहले भी मैंने होमवर्क में बताया है, नंबर सी, क्रॉस द गिवन क्रॉसवर्ड, कंप्लीट द गिवन क्रॉसवर्ड्स एंड सर्किल द ऑड वन आउट। ई नंबर आपका होमवर्क है। एंड यहाँ क्वेश्चन आंसर्स में सी और डी नंबर आपका होमवर्क है। आई होप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिए होंगे सब कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसे आप लोग अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, थैंक यू।